Subscribe for more content. नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे सफर पर जहां जंगल की धड़कन सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं उदंती की। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक उम्मीद है, एक प्रजाति को बचाने की जिंदा कहानी। तो आइए इस कहानी को और करीब से जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है, जो उसका गौरव है, उसे बचाने की जिम्मेदारी आखिर कौन उठा रहा है? और इसी सवाल का जवाब हमारी आज की कहानी का दिल है। तो हमारी कहानी का हीरो है एक शानदार जानवर जो अपने ही घर में अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ रहा है। जी हाँ, यह है जंगली भैंसा, जिसे प्यार से वन भैंसा भी कहते हैं। देखिए, कहने को तो यह छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है, पर हकीकत यह है कि आज इसका अस्तित्व ही खतरे में है। इनकी गिनती इतनी कम हो गई है कि ये वाकई एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। पर यहीं पर इसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी है। इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए इसी अभयारण्य के अंदर एक स्पेशल ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है, जहां दिन रात कोशिशें चल रही हैं कि इनकी आबादी फिर से बढ़ सके। अब बात करते हैं उस जगह की जो इस पूरी कहानी का असली हीरो है। वो जगह जो इन जंगली भैंसों का घर है, उदंती अभयारण्य। तो उदंती वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में। और पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? इसे बनाया ही गया था एक मिशन के साथ कि जंगली भैंसों को एक महफूज घर दिया जा सके। इसका सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। देखिए, 1983 में ये एक वन्यजीव अभयारण्य के तौर पर शुरू हुआ और फिर 2008-9 आते आते इसकी अहमियत इतनी बढ़ गई कि इसे पास के सीता नदी अभयारण्य के साथ जोड़कर एक पूरा का पूरा टाइगर रिजर्व बना दिया गया। कभी सोचा है इसका नाम उदंती ही क्यों है? इसका नाम पड़ा है उदंती नदी से, जो इस जंगल के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये नदी सच पूछिए तो इस पूरे जंगल की लाइफलाइन है। और अगर इसके साइज की बात करें तो इसका कोर एरिया ही करीब करीब 232 स्क्वायर किलोमीटर का है। जरा सोचिए कितना बड़ा और घना जंगल होगा ये। इन जंगली जानवरों के लिए एक परफेक्ट घर। लेकिन एक मिनट, उदंती का मतलब सिर्फ जंगली भैंसे नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरा जीता जागता फलता फूलता इकोसिस्टम है, जहां हजारों तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु एक साथ रहते हैं। ये जगह ना दो बड़े शानदार जानवरों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। एक तरफ ये जंगली भैंसों का सबसे अहम और कुदरती घर है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बाघों के लिए बने विशाल उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व का भी एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इनके अलावा अरे लिस्ट तो लंबी है। यहां आपको बाघ, तेंदुआ, भालू और लकड़बग्घे जैसे शिकारी जानवर मिलेंगे, और साथ ही गौर यानी इंडियन बाइसन, नीलगाय, चीतल और सांबर जैसे खूबसूरत शाकाहारी जानवर भी। ये सच में एक वाइल्ड लाइफ का खजाना है। और इन सब जानवरों का घर बनता है यहाँ के घने जंगलों से। यहाँ आपको साल और सागौन के ऊंचे ऊंचे पेड़ मिलेंगे, और साथ ही अनगिनत तरह की जड़ी बूटियां और औषधीय पौधे भी। ये सब मिलकर इस जगह को और भी ज्यादा खास बनाते हैं। अच्छा, वाइल्ड लाइफ के अलावा भी उदंती में देखने के लिए बहुत कुछ है। कुछ ऐसी जगहें हैं जो किसी गहने से कम नहीं। चलिए आपको जंगल के कुछ छुपे हुए खजानों से मिलवाते हैं। यहाँ पर है देवधारा वाटरफॉल, जो उदंती नदी पर बना एक बहुत ही खूबसूरत झरना है। फिर एक और शांत जगह है गोडेना वाटरफॉल। और हाँ, एक और खास बात, जंगल में जगह जगह पर तालाब बनाए गए हैं ताकि गर्मी में जंगली जानवरों को पानी के लिए भटकना ना पड़े। तो क्या कहते हैं, अगर ये सब सुनकर मन कर रहा है उदंती जाने का, तो अगला हिस्सा बिल्कुल आपके लिए है। चलिए जरा प्रैक्टिकल जानकारी पर भी नजर डाल लेते हैं। तो भाई, यहां जाने का सबसे बढ़िया टाइम होता है नवंबर से मार्च के बीच, जब मौसम एकदम परफेक्ट रहता है। पहुंचने के लिए सबसे पास का एयरपोर्ट है रायपुर, जो यहां से कोई 160-170 किलोमीटर दूर है। और सड़क से तो ये रायपुर और गरियाबंद से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि उदंती सिर्फ घूमने फिरने की या नेचर लवर्स के लिए एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये छत्तीसगढ़ की वाइल्ड लाइफ विरासत को बचाने वाला एक मजबूत किला है, एक सच्चा गढ़। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हम और आप मिलकर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इन बेजुबान जानवरों के घर, इनके जंगल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसे ही सुरक्षित रहें?